और पवन सिंह एक नहीं दो नहीं, सारी पत्नी तुम्हारी खराब थी। ज्योति जी तो इलेक्शन के लिए, ज्योति जी को तो जब तुम चाह रहे हो यूज कर रहे हो, लेकिन नीलम क्या थी? नीलम क्या थी? 3 महीने के अंदर मर गई। मर्द का है आदत क्या है कि अगर कुछ महिला के लिए नहीं मिले तो उसके चरित्र पे उंगली उठा दो, उसको मतलब फालतू चीजों में फंसा दो। महिला बार बार गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे पति को बुलाओ, मैं अपने पति के घर में हूँ, मैं किसी के घर में नहीं हूँ। फिर पवन जी उस समय क्यों कॉल करके नहीं आए? इस बार वो खुद आपसे मिलने चली गई। कहीं न कहीं वो बच्ची अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचाना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर पता नहीं कौन सा घमंड है, कौन सा घमंड है कि आप बचाना नहीं चाहते हैं। तलाक के समय जब ये काराकाट में लाए थे, उसको सिंदूर डाले थे, वगैरह वगैरह किए थे, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय भी तो कोर्ट में तलाक का ये डाइवोर्स फाइल की हुई थी। वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव नीरू मैडम है, कैसा मैम स्वागत है? ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेगा ज्योति सिंह का जो रोते हुए बयान जो लाइव वीडियो था, उसके बाद पवन सिंह का रिएक्शन वीडियो आता है ज्योति सिंह के खिलाफ में, कहीं न कहीं ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप पवन सिंह लगाए हैं, क्या कहिएगा? आरोप नहीं लगाए हैं, वो अपनी सफाई दे रहे हैं। और उनके देखिए, उनके सफाई से साफ पता चल रहा है, उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि एकदम बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं। पवन सिंह झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पर जाकर कोई भी, मैं लखनऊ में मीडिया भाई हैं और सच दिखा सकते हैं, सत्यता अगर दिखा सकते हैं ईमानदारी से, तो जाकर वहाँ के आसपास जो उनका बिल्डिंग है पवन जी का, वहाँ पे जाके पवन जी की बातों को दिखाएं कि हाँ पवन जी सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, जो बिकाऊ ना हो वही वहाँ जाएं और उनकी जो ये बातें बोल रहे हैं वो दिखाएं। अगर पवन जी, ये जैसा कि पवन जी का वीडियो हम भी देखे हैं, वो बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटा बैठनी जा, मीटिंग हुआ है, हम लोग बैठे हैं, हम अपने सर्वेंट से बोले हैं कि खाना, मतलब जो भी ये लोग खाना खाएगा, मैडम से पूछ लो क्या खाना खाएंगी, अगर जरूरत नहीं, घर में जो अवेलेबल नहीं है वो आप ये बाहर से मंगा के खिला दो। तो ज्योति जी वहाँ खाना तो खाने गई नहीं थी। इतना ज्योति जी में अभी भी औकात है कि वो खाना खा सकती है, या आई होगी तो खाकर ही आई होगी। तो चलिए, पवन जी की ये बातें तो क्लियर मैं कर रही हूँ, लेकिन पवन जी अगर 1 से 1.5 घंटा मीटिंग हुआ, जैसा कि पहले इनके भाई का बयान आया, अब इनका बयान आ रहा है, तो क्या एक भी पिक नहीं खिंचाया होगा, है ना? और अगर ठीक है पिक नहीं खिंचाया, वो भी चलिए मारते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन अगर जो मीटिंग हुआ है पवन जी और ज्योति जी का, तो फिर पुलिस क्यों? बताइए। ज्योति जी को सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, ज्योति जी का क्या सुरक्षा? वहाँ ज्योति जी को किससे खतरा था? क्या ये पवन जी साबित कर सकते हैं? जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब लाइव में आई है ज्योति, तो वो पुलिस वाली जो महिला है वो खुद कह रही है कि आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकती हैं। आपके हस्बैंड ने आवेदन दिया है थाने में कि आप का दोनों का आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो यूपी वाली मैडम जो गई हैं एसआई, उनको बता दें कि उनका केस आरा में चल रहा था, यूपी कोर्ट में नहीं चल रहा था। और वो मैडम शायद सिर्फ वर्दी पहन ली हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि अभी उनका तलाक भी नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने कोई उस बच्ची को आवेदन नहीं दिखाया। वो बार बार ज्योति सिंह कहती रही कि मुझे अपने पति से मिलना है, मुझे अपने ये आप मुझे आवेदन दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए, FIR कॉपी दिखाइए, लेकिन वो एसआई कुछ नहीं दिखाई है। अच्छा मैम, अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह पर आरोप लगाए हैं, उनका पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह को 1-2 महीना पहले ये पति नहीं दिख रहा था, आज उनको पति हम दिखने लगे। ज्योति जी को अगर पति नहीं दिख रहा था तो आपको पत्नी दिख रही थी?
आपको जब मतलब था तो पत्नी बन जा रही थी, और मतलब निकल गया तो क्या थी, गोबर की पिल्लू थी कि आप उसको फेंक दे रहे थे। तलाक के समय जब ये काराकाट में लाए थे, उसको सिंदूर डाले थे, वगैरह वगैरह किए थे, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय भी तो कोर्ट में तलाक का ये डाइवोर्स फाइल की हुई थी वो, तो उस समय आपको पत्नी दिखी थी? आप बताइए, उस समय पत्नी दिखी थी? अच्छा, पवन सिंह कहीं ना कहीं उनका कहना कि चुनाव जब हम लड़ना चाह रहे हैं तो ये मेरा इमेज पर कहीं ना कहीं ज्योति सिंह मतलब धब्बा बनाना चाह रही है। इमेज वो नहीं गिरा रही है, वो तो आपका इमेज बढ़ा रही है। हर बार जब इलेक्शन आता है तो वो आपके सपोर्ट में, ठीक है, पिछले बार आपने उसे सपोर्ट में लिया था, इस बार वो खुद आपसे मिलने चली गई। कहीं ना कहीं वो बच्ची अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचाना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर पता नहीं कौन सा घमंड है, कौन सा घमंड है कि आप बचाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं अर्जेंट मीटिंग में था। ठीक है, पवन जी अर्जेंट मीटिंग में थे, हम मान लिए हैं, ठीक, हम वो भी मानते हैं, लेकिन यहाँ क्यों लगा रहे हैं? भगवान न करे, क्योंकि इस पे भी लोग जो कुछ गलत लोग होते हैं, गलत कमेंट करने लगते हैं। वहीं पे अगर पवन जी की माता का एकदम सीरियस हो जाता है, तो क्या पवन जी उस समय भी अर्जेंट मीटिंग में ही रहेंगे? हम ये मेरा सवाल है पवन जी से, ठीक ना? मेरा सवाल है, या जो फालतू कमेंट करते हैं उनके चमचे, जो फैंस अब पंखा बोलते हैं अपने आप को, उनसे ये सवाल है कि मैं पवन जी से पूछ रही हूँ, और उनके चमचे जो हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, उनसे वो मुझे पूछ कर बताएं उनसे कि क्या पवन जी की माता जी का भी अगर तबीयत भी खराब रहेगा तो पवन जी मीटिंग में व्यस्त रहेंगे? आप बताइए। मेरी पत्नी यहाँ बार बार, वो पुलिस वाली एक महिला बार बार गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे पति को बुलाओ, मैं अपने पति के घर में हूँ, मैं किसी के घर में नहीं हूँ। फिर पवन जी उस समय क्यों कॉल करके नहीं आए? क्यों उस समय पवन जी को नहीं बुलाया गया? कितना बड़का आप मीटिंग कर रहे थे भाई। पवन सिंह का कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट दोनों के लिए है, मेरे लिए भी है और ज्योति सिंह के लिए भी है, फिर भी ज्योति सिंह ऐसा क्यों कर रही है? फिर वही बकवास, बिना मतलब के मुंह से कुछ बोला जाएगा, है ना? ये सब का देखिए, सब यही बोल रहा है ना कि आज से जो पिछले बार ज्योति को काराकाट के लिए घुमाए थे, क्या थी वो? उसके बाप ने उसे उसके लिए पैदा किया था कि जब तुम्हें जरूरत पड़े यूज कर लो बच्ची को, और जरूरत खत्म हो जाए फेंक दो। उस समय भी तो कोर्ट में मामला चल रहा था, तो उस समय क्यों गया था ज्योति को बुलाने? पवन सिंह की माँ सब क्यों गया था बताइए? चुनाव लड़ना था, तो फिर इस बार भी तो चुनाव लड़ना है। वो तो बच्ची और अच्छा था कि आपके सपोर्ट में वो खुद गई थी, हैं? तो उस समय भी तो कोर्ट में चुनाव हो, ये डाइवोर्स फाइल था, उस समय कोर्ट का याद नहीं आया? आवाज जब वो बच्ची उम्मीद जागा अपने पति को पाने के लिए गई थी, तो आपको मतलब दिख गया कि कोर्ट में मामला चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी गलती यूपी पुलिस की है, यानी कि नेता अभिनेता पैसा पावर वाला जाएगा तो उसका तुरंत सुनवाई किया जाता है। ये बात तो सही है कि आज हम कहते हैं कि कहीं भी आप थाने पुलिस में चले जाइए, थाना जाइए, पुलिस जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप थाने में चले जाइए, अगर आपके पास पैसा है तो आपका सुना जाता है, और अगर पैसा नहीं है, गरीब आदमी जाता है तड़प के मर जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल देख लीजिए, कोई पर थाना देख लीजिए। मतलब गरीब के लिए मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए है, जिनके पास टेबल के नीचे से जो पैसा दे देते हैं उनके लिए है थाना पुलिस। तो सब कानून तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर। लेकिन हम खुद बताते हैं कि हमने कई बार बच्चियों का FIR किया है यही गर्दनीबाग थाने में। FIR पे तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। अब पवन सिंह का तुरंत बच्ची लखनऊ पहुंचती है अपने पति से मिलने, रूम में जाती है और तुरंत मतलब पुलिस आ जाती है,
ना आवेदन, ना FIR कॉपी, ना अरेस्ट वारंट। मतलब तुरंत जो पवन सिंह के लिए कौन सा ऐसा कोर्ट है और थाना एकदम क्विकली काम कर रहा है? पवन सिंह का आरोप ये भी है ज्योति सिंह पर कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा को लेकर इस तरीके से जलील कर रही है ज्योति सिंह। गलत बात। बच्ची वो कब से उनके लिए उनको मतलब उनको पाने का प्रयास कर रही है ना? ऐसा क्यों मतलब बयान दे रहे हैं कि ये दो महीने? अच्छा, एक बात बताइए, आप उनके पास कुछ बचा नहीं है तो एक मर्द को जानते हैं क्या होता है? मर्द का है आदत क्या है कि अगर कुछ महिला के लिए नहीं मिले तो उसके चरित्र पे उंगली उठा दो, उसको मतलब फालतू चीजों में फंसा दो। आप बोल रहे हैं मैम, यहाँ पवन सिंह का बयान आया है कि महिला के आंसू सबको देखते हैं लेकिन पुरुष का आंसू कोई देखने वाले नहीं है। अरे महिला के आंसू देखने के बाद भी कितने लोग पिघलते हैं, लेकिन अगर वही एक पुरुष रो देता है तो उसके आंसू सबको दिखते हैं। महिला का आंसू महिला रगड़ रगड़ के मर जाती है, लेकिन महिला का आंसू कोई नहीं देखता है। हर महिला एक जैसी नहीं होती है। बहुत महिला अपना घर बचाने के लिए भी सोचती है, लेकिन पुरुष का घमंड उसके घर को उजाड़ देता है। और यहाँ पवन सिंह का भी वही हुआ है। और पवन सिंह एक नहीं, दो नहीं, सारी पत्नी तुम्हारी खराब थी। ज्योति जी तो इलेक्शन के लिए, ज्योति जी को तो जब तुम चाह रहे हो यूज कर रहे हो, लेकिन नीलम क्या थी? नीलम क्या थी? 3 महीने के अंदर मर गई, न बाढ़, न बीमारी, न कुछ। कैसे मर गई बताइए, कैसे मर गई? तो ये सब अब उनके पास कोई चीज बचा नहीं है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी भी बहुत सारे ऐसे पवन सिंह के फैंस हैं जो पवन सिंह के सपोर्ट कर रहे हैं और ज्योति सिंह के विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, पवन जी के सपोर्ट में जो कर रहे हैं बात सही कर रहे हैं कि कई को कमेंट आया है, गंदा कमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गलत लोग गलत का सपोर्ट करेंगे ही, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जैसा जितना बुद्धि है उतना करेगा। चलिए दोस्तों, ये नीरू मैडम है। बाकी आप देख रहे हैं कि पवन सिंह का जब से बयान आया है तो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं वो बयान छा रहा है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या क्यों समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो चलाते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।